जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स कौन था, क्या था, इसके बारे में ये सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे। तो इसमें क्या था देखते हैं। एक मिनट, इसका थोड़ा थिकनेस हम बड़ा कर ले बस। यस, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स क्या था, उसके बारे में क्या जानकारी है, हम हर चीज देखेंगे। ये हमारे यूपीएससी सोशियोलॉजी के लिए, ऑप्शनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं नोट्स को पूरा आपको रिवाइज कर दूंगा, कॉन्सेप्ट एकदम बिल्डअप हो जाएगा आपका। तो हम देखे थे कार्ल मार्क्स की कैसे हमारा जो उसको कैसे 4 भागों में हम बांटेंगे। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 1 में हम क्या देखेंगे, कार्ल मार्क्स के साथ यारी, दोस्ती, डेवलपिंग फ्रेंडशिप। उसके साथ हम फ्रेंडशिप बिहेवियर, वो जो कॉन्सेप्ट कहता था उस कॉन्सेप्ट को हम भी बिल्डअप करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। क्या वो यारी दोस्ती का भाव रखता था, कैसा उसका नेचर था, उसके क्या थॉट थे, वो सारी चीजें हम किसमें देखेंगे, डेवलपिंग फ्रेंडशिप में। फिर उसके बाद क्या देखेंगे फेज 2 में, उसके गॉड फादर को जानेंगे, वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ, उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, किस बैकग्राउंड से था। जैसे वहां पे ईगल था, एडम स्मिथ था, वो कैसे उस कॉन्सेप्ट को दिया, कैसे वो ईगल को रहते हुए एलियनेशन कॉन्सेप्ट दिया, कैसे वो रहते हुए एडम स्मिथ से इकोनॉमिक से प्रभावित होकर कैपिटलिज्म दिया। ये सारी चीजें हम देखेंगे किसमें, फेज 2 में। तो आप बने रहिएगा, एकदम मजे के साथ हम पढ़ेंगे, एकदम फ्रेंडली कार्ल मार्क्स के साथ। तो अब हम देखते हैं क्या है फेज 3 में। क्या देखेंगे हम, कार्ल मार्क्स कैसे वो फॉल इन लव हो जाता है, कैसे उसका रोमांटिक मार्क्सिज्म, कैसे उसके कॉन्सेप्ट को, उसके थॉट को हम अपना थॉट बना बना के सोचेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा गया क्या, फॉलिंग इन लव। मतलब मार्क्स से क्या कर सकते हैं, फॉल इन लव। उसको जो उसके कॉन्सेप्ट बिल्डअप, जो उसके थ्योरी जो उसको पढ़ेंगे मार्क्स के, जैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। फेज 1 में क्या देखेंगे, डेवलप फ्रेंडशिप, वो कैसे हम उसके साथ फ्रेंडशिप बिहेवियर डेवलप करेंगे आपस में। उसके बाद हम देखेंगे उसके गॉड फादर को जानेंगे, वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ, उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे कि हीगल से इन्फ्लुएंस हुआ, कि एडम स्मिथ से इन्फ्लुएंस हुआ, किससे इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद देखेंगे उसके थ्योरी, उसके फॉल इन लव, उसके जो मार्क्स रोमांसिज्म, उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी सारी थॉट क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा फेज 4 से। उसमें क्या है, फेज 4 में हम क्या देखेंगे कि वो कैसे उसके क्रिटिक डेवलप हुए, मार्क्स की कैसे डेवलप हो, क्या डिपार्टिंग हुए, कैसे वो थॉट डेवलप किया, सारी चीजें इसकी क्रिटिक, ये सारी चीजें हम किसमें देखेंगे, फेज 4 में देखेंगे। उसके सेपरेशन के बारे में जानेंगे, क्या कैसे डाइवर्स हो गया फ्रॉम मार्क्स, कैसे वो उसका जो थ्योरी था उसको लोग क्रिटिसाइज करने लगे, ये सारी चीजें हम कॉन्सेप्ट उसमें देखेंगे। तो आगे चलते, देखिए यहाँ पे लिखा है द लास्ट प्रूफ। इससे ईसाई, यहाँ पे एक थॉट थे हमारे, यहाँ पे उससे लास्ट में हम क्या कोशिश करेंगे, लास्ट में उसके बाद प्रूफ करेंगे कैसे वो स्कॉलर, जैसे कैसे वो जो वहाँ के स्कॉलर थे, होगा कि नहीं होगा, ये सारा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। क्रिटिक के द्वारा देखेंगे कि कौन उसका क्रिटिक कर रहा था, कौन उसके बातें को मतलब काट रहा था, ये सारी चीजें हम फाइनली लास्ट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक जोशीला थॉट के साथ, एक खूबसूरत थॉट के साथ। क्या है, हवाओं में रहेंगी ख्यालों की खुशबू, फनी ये रहे या न रहे। ये थॉट मैंने जब एक बुक पढ़ा था भगत सिंह का, नो फियर्स, तो उसमें मैंने पढ़ा था। ये क्या लिखा है, एक बार फिर से कोट करते हैं। हवाओं में रहेगी ख्यालों की खुशबू, हवाओं में रहेगी ख्यालों की खुशबू, फनी ये रहे या न रहे। इसका मतलब क्या हुआ, माई थॉट वुड ऑलवेज रिमेन इन एयर, वॉट इफ माई बॉडी इज देयर और नॉट। मतलब मेरा जो थॉट है, मेरी जो सोच है, वो ऑलवेज रहेगा किसमें, हवाओं में, मतलब इस सारी दुनिया में। और क्या रहेगा, व्हाट इफ माई बॉडी इज देयर और नॉट। भले ही हमारा शरीर है, जो ये मटेरियल बॉडी है, ये रहे या न रहे, लेकिन हमारा जो थॉट है वो रहेगा जरूर। ये भगत सिंह का कोट है। तो इस कोट से हम स्टार्ट करते हैं। तो दिस थॉट ऑफ भगत सिंह इज क्लियर रिफ्लेक्शन। ये जो हमारा भगत सिंह का जो थॉट है, वो क्या क्लियर रिफ्लेक्शन क्या करता है कि मार्क्स इज प्रेजेंट इन अ डे और नॉट। ये मार्क्स का बताता है कि मार्क्स प्रेजेंट है आज के समय में कि नहीं प्रेजेंट है, ये सारी थॉट देता है हमें। इसके थॉट कैसे आज भी एवरग्रीन है, भले मार्क्स हमारे बीच प्रेजेंट है या ना है, लेकिन उसके जो एवरग्रीन थॉट है, जो उसके थॉट है, वो हमारा हेल्प करेंगे किसको समझने के लिए, टॉर्च लाइट टू गाइड अवर लीड अवर लिव टू अंडरस्टैंडिंग। कि कैसे हम इसको अंडरस्टैंडिंग, इस लाइफ के बीच में रह के कैसे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे उसके बारे में। तो स्टार्ट कर देखते हैं कि इसमें क्या है। हम यहाँ पे क्या पहले उसके बारे में जो समझेंगे, कैसे हमारा जो फेज 1 का क्या था, फ्रेंडशिप बिहेवियर, उसके बिहेवियर के बारे में जानेंगे।
तो पहला एक कोर्स हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या, अमिताभ बच्चन का एक मूवी हमने देखा था, उसमें चुप मूवी में क्या था, क्रिटिकिंग इज ए मोस्ट फॉर सोसाइटी फॉर प्रोग्रेस इन एनी फील्ड। वो बोल रहा है क्या, कि अगर सोसाइटी में कोई भी फील्ड में डेवलप करना है तो उसके क्रिटिक पार्ट को देखे, उसके आलोचना पार्ट को देखे, कैसे उस बात को काट रहा है कि अगर कोई फील्ड हम कोई अगर थ्योरी डेवलप कर रहे हैं तो कैसे उसका काट बन सकता है, कैसे उसका आलोचना हो सकता है। ये सारी चीजें हम किसमें देखेंगे, अपने क्रिटिकिंग वाले में देखेंगे। ये हम कैसे या बहुत ही फेमस कोर्स क्या एक अच्छा लगा मुझे, वो मैंने इसमें मेंशन कर दिया। क्या है, क्रिटिकिंग इज अ मस्ट फॉर सोसाइटी फॉर प्रोग्रेसिंग इन एनी फील्ड। किसी फील्ड में जैसे हमको डेवलप करना है तो वो क्रिटिकिंग होना जरूरी है, अमिताभ बच्चन का। फिर उसके बाद देखेंगे